बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा जो है, जिसकी लगता है उसकी ज़बान उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बार बार जजेस के ऊपर हमले करती है। जिस तरह का उसने तर्ज़ अमल इख्तियार कर रखा है हर जलसे में, हर अपने जो वर्कर कन्वेंशन है, जलसे तो खैर वो क्या करती है, वो वर्कर कन्वेंशन जो है छोटे छोटे इलाकों में जाकर वो अपने सिर्फ वर्कर्स को ही तक महदूद रहती है, और उसमें जो वो एक ज़बान इस्तेमाल करती है, ज़बान का अब क्या उस वो खातून है, उसको हम इस तरह के अल्फाज से भी हम नहीं उसको कह सकते। लेकिन क्या उसको ना उसकी कोई सियासी स्ट्रगल है, ना उसको कोई सियासी वर्किंग है, ना उसको कोई सियासी कैरियर है। इस तरह से उसने आज तक कोई कौंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ा हुआ। बार बार वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम, सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जस्टिस हैं, जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम ले लेकर, उनकी फैमिली का नाम लेकर उन पर अटैक करना, और एक तरह से जजेस को दबाव में लाने की कोशिश करना। और ये पता नहीं कौन से दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। क्या उसको नहीं पता कि आइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन में होने, इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में होना है। तो कोई भी जज हो, चले आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि 90 दिन में इलेक्शन करें, पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करें, तो वो फैसले भी अभी तक मौजूद है, उनके ऊपर भी किसी ने कोई अपील नहीं की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना, तो जो दो हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर तो अमल हो सकता है फैसलों पर, तो उनके ऊपर भी कोई अमल नहीं हो रहा। और उसके बजाय अमल तो दूर की बात है कि मरियम नवाज साहबा को आगे उन्होंने किया हुआ है, वो एक खातून अपनी एक खातून होने का फ़ायदा उठाकर वो बार बार जजेस को तनकीद करती हैं। और माशाल्लाह हमारे जजेस को देखिए, उन्होंने किसी एक जज में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कंटेम्प्ट का कोई नोटिस ले। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में है, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, तो उन्होंने सिर्फ इस बात पर नोटिस ले लिया था कि इमरान खान ने जो जूनियर जज है जस्टिस ज़ेबा चौधरी, उसका नाम ले लिया था और कहा था कि मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। चाहे उन्होंने लीगल का वर्ड यूज़ नहीं किया था, हम उसको भी हम मजम्मत करते हैं कि खान साहब ने भी गलत किया था। हमारा किसी सियासी पार्टी से हम इस तरह का वो नहीं करते। हमारा ताल्लुक सिर्फ अदलिया से, एज एडवोकेट मैं सिर्फ अदलिया का नुमाइंदा अदलिया की बात कर सकता हूँ। तो क्या हमारे जजेस को नहीं चाहिए कि वो इस बात का नोटिस लें? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या जो कहते हैं ना कि तराजू के पलड़े आपने बराबर रखने हैं, तो तराजू के पलड़े इस तरह तो बराबर नहीं होंगे। क्या आप किसी और एक बंदे को तो आप सिर्फ नोटिस जस्ट उसको एक्शन लेने की बुनियाद पर आप उसे बुला लें, दूसरे को आप इतनी खुली छूट दे दें, उसको आप नोटिस तक ना दें। यानी मरियम नवाज साहब को एक नोटिस तक नहीं दिया गया, कम से कम उसको नोटिस दे दो। शोकॉज नोटिस ना सही, आप सिंपल नोटिस दे दें। शोकॉज से मुराद ये है कि आप आके डायरेक्ट वजह बयान करनी पड़ती है, एक पर्सनल अटेंडेंस होती है, चले वो आप ना दें, आप सिर्फ एक सिंपल नोटिस भेज दें, एक तरह से कार्रवाई का आगाज़ कर दें, बाद में चाहे आप उसे माफ़ कर दें। इमरान खान के खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी, आपने उनको माफ़ कर दिया था। वो तो खैर इतना कोई लंबा केस भी नहीं था कि खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, ना ही उसमें कोई मटेरियल था, वो तो वैसे बनता ही माफ़ी का केस था। तो लेकिन मरियम नवाज साहबा जो चीफ जस्टिस का नाम, जो सिटिंग जजेस है उनका नाम ले लेकर उनको एक गलत ज़बान का इस्तेमाल करना, एक घटिया तरीके से उन प्रोपेगेंडा करना, और बार बार उनकी जो एक ऑडियो का जिक्र करना जो कि अभी तक उनका फोरेंसिक नहीं हुआ। अब हैरत की बात यह है कि चचा जान की हुकूमत है उनके, तो उनको चाहिए कि वो फोरेंसिक करा लें, तो फोरेंसिक नहीं हुआ। तो फोरेंसिक से ना होने से मुराद ये है कि वो खुद जानबूझकर ये चाहते हैं कि ना इसकी असलियत सामने आए ऑडियो की, हम सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करें और इस पर हमें कोई बयानिया मिल सके। तो महज एक बयानी की तलाश में वो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इदारों को आमने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का कोई इदारा वो मुनज़्ज़म नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि तमाम इदारों में तकरीबन तकसीम जो है ना वो खुलकर सामने आ चुकी है। हमारी अदलिया में तो तकसीम, वैसे भी माशाल्लाह अदलिया का इदारा जो है वो सोने पे सुहागा, वो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई एक विंग जो है वो खास उनके लिए बना हुआ है। फ़ायज़ ईसा साहब को देख लें, फ़ायज़ ईसा साहब महज छोटी छोटी बात के ऊपर नोटिस ले लेते हैं। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि जब स्पीकर साहब ने 15 जजेस को इनवाइट किया था, फ़ायज़ ईसा साहब पहुंच गए थे। अभी चीफ जस्टिस साहब ने, ये कोई 2-3 दिन हुए हैं, तमाम जजेस को इनवाइट किया है, तो तमाम जजेस पेश हुए हैं, लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब नहीं हुए। तो ये आप देखेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है वो दावत दे रहे हैं, उनकी दावत पे नहीं जा रहे फ़ायज़ ईसा साहब, लेकिन वो दूसरी तरफ पार्लियामेंट की दावत पे चले गए, और बाद में वो वजाहतें देते फिर रहे हैं कि जनाब मुझे तो नहीं मालूम था कि वहाँ पर सियासी तकरीरें होंगी। मतलब वो इतने उनको नहीं पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, अभी तक उनको ये नहीं पता था कि पार्लियामेंट में कौन सी तकरीरें होती हैं।
तो ये अब देखने वाली बात है कि तो इसमें ये देखना होगा कि हमारी जो अदलिया है, हमारे जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, या कोई भी चीफ जस्टिस हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट का हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, तो उनकी जुरिस्डिक्शन में होती है ना, वो जब वो बहस करती है जजों में जाकर, तो देखते हैं कि क्या वो नोटिस लेते हैं इस बात पे, क्या किसी रजिस्ट्रार के जो गैरत है वो उसको ललकारती है कि आप जाकर दोबारा कोई नोट, जिस तरह वो रजिस्ट्रार ने नोट लिखा था इमरान खान के खिलाफ, क्या मरियम नवाज के खिलाफ भी कोई नोट लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, या सिर्फ इसी तरह एक छूट दी जाती रहेगी। तो नाज़रीन ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में अदलिया क्या रिस्पॉन्ड करती है। और आज इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी समाअत हुई है, तो उसको हम अगले व्लॉग में डिस्कस करते हैं। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।